संस्कार न्यूज, खबरों का खजाना। भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मनलत जय जोहार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद मुख्यालय से लगे ग्राम बेमचा मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जोहार कहकर संबोधित किया। आपको बता दें, इस विजय संकल्प रैली में 8 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी, कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी हैं वो अद्भुत है, उनका अतुलनीय है, उनकी शोभा हर जगह दिखती है। आज भी उन्होंने बताया, उन्होंने जो बात कही वो इतनी सारगर्भित और इतनी अच्छी बातें हैं कि सब लोग उसे बड़ी आसानी से आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी सुदूर गांव का रहने वाला हो। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जिंदाबाद। में हमारे जो गरीबों के लिए योजना अभी घोषणा पत्र आया है, खास करके महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना जो 12,000 है, ये गरीबों के लिए एक नंबर योजना है। और जो भूपेश बघेल ने 16 लाख मकान को रोक के रखे थे गरीबों का, जो वह 18 लाख आवास को हमारे भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद तत्काल किसानों के लिए इतना एक से एक योजना हमारे पास है। 3100 रुपया 1 एकड़ किसान को सीधा 65,100 रुपये मिलेगा। ऐसे कई गरीबों, BPL वाला जो योजना है उसको BPL योजना के द्वारा गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर है। BPL योजना के तहत जिसके यहाँ बेटी का जन्म होगा उसको सीधा 18 साल के बाद सीधा 1.5 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे गरीबों के लिए भरपूर योजना भर के रखा है भाजपा ने। और अब नहीं सहिबो और बदल के रहिबो, ये नारा है। और ये जो सरकार है वर्तमान में, जो कांग्रेस की सरकार, इतना भ्रष्टाचार ग्रामीण स्तर से लेकर हर जगह, ये जो है पूरा गोबर से लेकर आपके राशन घोटाला जो इन विधानसभाओं से हजारों की तादाद में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किस तरह आपको धोखा देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गरीब को घर देने वाली योजना है। माता खल्लारी रामचंडी दाई की भूमि पर मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है। और दमदार तरीके से आवत है। जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना तब तय किया कि कच्चे घर में कोई जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसलिए 10 साल में भाजपा सरकार ने 4 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में जब तक भाजपा सरकार थी ये काम बराबर चलता था। मैं छत्तीसगढ़ में लंबे समय से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगता था कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से जन सैलाब के हैं, महासमुंद के इतिहास में इतना बड़ा जन सैलाब आपने देखा है कि और मोदी जी के बातों को सुनने के लिए लोग आए हैं दिवाली जैसे वातावरण में। देखिए कि दिवाली है और कल फिर छोटी दिवाली मनाएंगे, लेकिन गांव के लिए कल दिवाली है, अन्नकूट है कल। उसके बाद भी लोग आए हैं। ये है मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण। और निश्चित रूप से मोदी जो कहते हैं वो लोग करते हैं। माननीय मोदी जी तो हमेशा छत्तीसगढ़ को बहुत स्नेह दुलार दिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए हैं। और उसमें महासमुंद में भी उन्होंने बहुत स्नेह जताया है और लगातार स्नेह रहा है। प्रधानमंत्री जब नहीं थे तब भी स्वयं सेवक के तौर पर यहाँ पर आए हैं और गांव-गांव जाकर देखे हुए हैं। तो उनकी हम सबको प्रोत्साहन देने आए थे, मनोबल बढ़ाने आए थे और निश्चित रूप छत्तीसगढ़ जीत उनको दे रहे हैं।
जिस तरह से इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस का घोटाला है आपका, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार है, बहनों के प्रति अत्याचार है, गरीब बहनों को मकान नहीं देना है। फिर आजकल जो ऐप का चल रहा है ना, तो उससे तो ज़्यादा छत्तीसगढ़ वाले बहुत परेशान हो गए हैं। तो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करेंगे। है महासमुंद के बिमसा के मैदान में अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे मोदी जी की आम सभा हुई थी और काफ़ी हजारों की तादाद में यहाँ पे मोदी जी को सुनने के लिए आए थे। विजय संकल्प रैली में आए थे, भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे, महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे ही जानना चाहते हैं कि इस साल किस तरह से बदलाव है और इस विजय संकल्प रैली में मोदी जी जो भाषण यहाँ पे दिए महासमुंद के बिमसा मैदान में, किस तरह से जन सैलाब था और किस तरह से परिवर्तन की लहर दिख रही है। आप अपना परिचय अक्सर बताएंगे। ये इस बार है ना भाजपा कांग्रेस सरकार का जो भ्रष्टाचार है चल रहा था, जो 5 साल से कांग्रेस सरकार बहुत ही ज़्यादा ना छत्तीसगढ़ को लूट रहा था, उसी के लिए हम बदलाव लाना चाह रहे हैं। और ये विजय संकल्प है ना इसीलिए किया गया है और मोदी जी इसीलिए आए थे कि है ना हमारे छत्तीसगढ़ में कि बदलाव लाना है, यहाँ पर फिर से है ना भाजपा का सरकार का परचम लहराना है। और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के लिए जितना पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ का जो सपना देखे थे, छत्तीसगढ़ अलग बनने से जो उनका सपना साकार करने के लिए मोदी जी आके अभी फिर से है ना भाजपा की सरकार बनाने के लिए वो अनुरोध करके गए हैं। और इस बार निश्चय ही यही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट आके हम है ना भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं में काफी जोश और उमंग है, बदलाव की लहर चल रही है और काफी महिलाएं पुरुष हैं और भाई लोगों से ही जानना चाहिए किस लिए बदलाव है यहाँ पे। मैं हरीश कृष्णानी, अगर मोदी और बीजेपी सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ सोने की चिड़िया बनेगी, छत्तीसगढ़ सोने की चिड़िया बनेगी। आप क्या कहेंगे भैया आज के कार्यक्रम के बारे में? भाई हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी, यहाँ बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, अब नहीं सही वो। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी और काफी लोग हैं, महिलाएं हैं। डबल इंजन सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी उत्साह है महिला में, आप क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जिस सम्मान का हकदार है, अगर भाजपा की सरकार आती है तो वो छत्तीसगढ़ को वो सम्मान मिलेगा और ये तय है कि अब इस बार भाजपा की सरकार आनी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित रूप से बदलाव की लहर है, काफी उत्साह है, काफी उमंग है और महिलाएं उनसे ही जानना चाहिए किस तरह से बदलाव की लहर है। भैया लोग छत्तीसगढ़ की जनता कितनी त्रस्त है कांग्रेस सरकार से, ये अभी 7 तारीख को होने वाले चुनाव में ये क्लियर हो गया है। तो जनता का रुझान पता चल गया है कि वो किस ओर है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से, उसके भ्रष्टाचार से इतनी त्रस्त है और इसीलिए रुझान परिवर्तन क्लियर दिख रहा है 7 तारीख के चुनाव में। और अभी निश्चित रूप से यहाँ पे बदलाव की लहर लग रही है, महिलाओं में काफी उत्साह है, युवाओं में काफी उत्साह है, यहाँ पे और काफी लोग उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से बदलाव की लहर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जो बोलना भूल गए हैं, मैं उसको बोलना चाहूंगा इन सबके बीच में कि अगर बिहार और यूपी पुराना वाला नहीं बनाना छत्तीसगढ़ को तो भाजपा की सरकार बनाए, क्योंकि पूरी गुंडागर्दी का गढ़ बन चुका है आज के डेट में महासमुंद। निश्चित रूप से बदलाव की लहर यहाँ पे दिख रही है, काफी लोग हैं, शिवाजी है, उनसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मोदी के फ्रेंड भी है और मोदी के यहाँ पे फोटो के साथ आए थे और उनसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से उत्साह है। शिवाजी आप बताएंगे। बहुत अच्छा लगा और इस बार मोदी जी फिर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी आने वाली है और मैं मोदी जी का भक्त समझ लीजिए। मैं उनकी 60 बाई 50 फीट की रंगोली बनाया था, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। आज मैं मतलब छोटी सी उम्मीद ये थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे। हर हर मोदी घर घर मोदी। निश्चित रूप से इस बार बदलाव की लहर दिख रही है, लेकिन आने वाला 17 नवंबर को देखना होगा कि जनता का मत किसकी ओर जाती है, सरकार किसकी ओर बनती है। कैमरामैन राजा बाबू उपाध्याय के साथ गौरव चंद्राकर महासमुंद।